हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर इंटरनेशनल आर्ट्स स्टडी चैनल। स्टूडेंट्स, कल आप लोगों को हड़प्पा स्थल के बारे में मैंने आपको बता दिया है, वहाँ से मिलने वाली मूर्तियाँ और कुछ वस्तुएं। और आज जो हमें हड़प्पा से सबसे महत्वपूर्ण जो दो मूर्तियाँ मिली हैं, एक तो पुरुष धड़ की और पुरुष नर्तक की, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। पहले है पुरुष धड़ की मूर्ति। पुरुष धड़ की मूर्ति को मेल टोर्सोस, रुंड या फिर नरकबंध या फिर मजलेट या फिर मध्यष्टि भी बोलते हैं। ये सभी पुरुष धड़ के ही नाम हैं। मेल टोर्सोस आए या रुंड आए या फिर नरकबंध आए या मजलेट आए या मध्यष्टि आए, ये सभी पुरुष धड़ के लिए बताते हैं। और ये मूर्ति जो है खंडित अवस्था में है। ये और किस माध्यम में बनी हुई है ये? तो ये रेड सैंडस्टोन में, यानी कि लाल बलुआ पत्थर में ये बनी हुई है पुरुष धड़ की मूर्ति। और इसकी माप बहुत महत्वपूर्ण है। ये हर एग्जाम में आती है। इसकी माप है 3.25 इंच, यानी कि 3.25 इंच। इसकी माप है 3.25 इंच या फिर 9.5 बाई 5.8 बाई 3 सेंटीमीटर। ये इसकी लंबाई, चौड़ाई और मोटाई ये सभी प्रकार से दी गई है, इसकी माप है। और वैसे इसकी माप आए 3.25 इंच। और ये किस समय की है पुरुष धड़ की मूर्ति? ये 2500 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व की मानी जाती है। और ये कहाँ रखी हुई है इस समय, कहाँ संग्रहित है? तो ये है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। ये मूर्ति बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसकी माप, इसका माध्यम और ये कहाँ संग्रहित है, ये क्वेश्चन में आते हैं। आकार, इसका आकार लघु है, क्योंकि 3.25 इंच की है तो लघु आकार है। और इस मूर्ति का पेट है निकला हुआ है, चिकना है, निकला हुआ है। और गर्दन व कंधे पर सॉकेट छिद्र है, जिसमें हाथ और सिर के जोड़ने के लिए ये सॉकेट चित्र बनाए गए हैं। तो ये मूर्ति जो है ये हड़प्पा से मिली हुई है। दूसरी मूर्ति है पुरुष नर्तक की मूर्ति, जिसे डांसिंग बॉय कहते हैं या फिर नटराज मूर्ति कहते हैं। इसका माध्यम क्या है? ये शैल खड़ी में बनी है या ग्रे लाइमस्टोन या फिर घिया पत्थर या धुमैला पत्थर। सबसे महत्वपूर्ण है पुरुष नर्तक की मूर्ति किस में बनी है? ज़्यादातर आता है शैल खड़ी या फिर ग्रे लाइमस्टोन। तो ग्रे लाइमस्टोन में बनी है नटराज की मूर्ति। इसकी माप क्या है? 7 या 8 इंच। इसकी माप है 7 या 8 इंच। पुरुष नर्तक मूर्ति जो है इसके 2 हाथ हैं और ये पूरी मूर्ति बनी हुई है, सिर्फ एक पैर थोड़ा सा खंडित है। और कहाँ संग्रहित है? ये कहाँ रखी है? ये भारतीय संग्रहालय कोलकाता, यानी कि इंडियन म्यूजियम कोलकाता में रखी हुई है। जिम्मर महोदय ने इस मूर्ति को नटराज बताया है, जैसा कि बोलते ही हैं हम नटराज मूर्ति। और आर्य अग्रवाल ने इसे नवविवाहिता स्त्री की मूर्ति माना है, पुरुष नर्तक की मूर्ति को। तो ये दोनों मूर्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हड़प्पा से मिली हुई हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार मैं बोल चुकी हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी माध्यम, माप और ये कहाँ संग्रहित है और किस समय की है, ये आप लोग जरूर देखिएगा। फिर अब हम लोग चलेंगे मोहनजोदड़ो की तरफ। मोहनजोदड़ो भी बहुत महत्वपूर्ण स्थल है सैंधव सभ्यता का। सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कहा जाता है, सबसे प्रमुख स्थल कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। और मोहनजोदड़ो कहाँ है? तो मोहनजोदड़ो आता है हमारे पाकिस्तान के लरकाना जिले में। मोहनजोदड़ो कहाँ आता है? पाकिस्तान के लरकाना जिले में। और हड़प्पा कहाँ आता है? तो हड़प्पा आता है पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में। मोंटगोमरी जिले में। और अब इस जिले को क्या कहते हैं? साहिवाल। इस जिला क्या है? साहिवाल जिला। तो मोहनजोदड़ो की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए, मोहनजोदड़ो पूरे सैंधव सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रसिद्ध स्थल है, यह भी मैंने आपको बताया। ये सबसे विकसित और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। पूरी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो। और भारत में सबसे बड़ा स्थल है तो कहेंगे राखीगढ़ी। पूरी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल या पूरी सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो। और भारत में सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है तब कहेंगे राखीगढ़ी। ये हरियाणा में है, वो हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। अभी हम मोहनजोदड़ो को पढ़ रहे हैं। तो मोहनजोदड़ो या फिर मोहनजोदाड़ो से पत्थर, टेराकोटा व धातु की मूर्तियां मिली हुई हैं और अन्य सामग्रियां भी मिली हैं। हड़प्पा से मोहनजोदड़ो की दूरी ये आता है तो कहेंगे 483 किलोमीटर, लगभग 483 किलोमीटर है हड़प्पा से मोहनजोदड़ो की दूरी। मोहनजोदड़ो से मिलने वाली प्रमुख मूर्तियां, सबसे पहली है और सबसे महत्वपूर्ण है कांसे की नर्तकी। कांसे की नर्तकी, इसकी खोज किसने की थी? अर्नेस्ट मैके ने। कांसे की नर्तकी की खोज की है अर्नेस्ट मैके ने। इसकी माप है 10.5 सेंटीमीटर या फिर 4.1 इंच। इसकी माप
बहुत महत्वपूर्ण है। ये 2021 के पेपर में भी आ चुकी है। इसकी माप है 10.5 सेंटीमीटर या फिर इंच में कहेंगे तो 4.1 इंच। और कहाँ संरक्षित हुई है, कहाँ संरक्षित है, तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में ये संरक्षित है। कांसे की नर्तकी को बनाने की विधि किस माध्यम में बनी हुई है ये, तो ये लॉस्ट वैक्स प्रोसेस या फिर इसे कहेंगे लुप्त मोम विधि, या इसी को कहते हैं मधुचिष्ट विधि, इसी को ही कहते हैं ढोकरा ढलाई विधि, या फिर सिरे पर्दो विधि, या फिर ब्रॉन्ज कास्टिंग विधि। तो ये मूर्ति किस माध्यम में बनी है, लास्ट वैक्स प्रोसेस में बनी है, यानी कि लुप्त मोम विधि में बनी हुई है। और इस मूर्ति की क्या विशेषता है, इस मूर्ति की विशेषताएं बताती हूँ। यह मूर्ति त्रिभंग मुद्रा में बनी हुई है। यह मूर्ति किस मुद्रा में बनी है, त्रिभंग मुद्रा में। और एक है चोल काल में जो नटराज की मूर्ति है, चोलकालीन जो नटराज की मूर्ति है वो आती है अतिभंग मुद्रा में। और मोहनजोदड़ो की जो कांसे की नर्तकी की मूर्ति है वो है त्रिभंग मुद्रा में। और इसका बायां हाथ है वो चूड़ियों से भरा हुआ है और दायां हाथ कमर पर टिका है। चेहरे पर कुरूपता का भाव है और गले में त्रिफुलिया हार पहने हुए है। और इस मूर्ति में बालों में जूड़ा लगा हुआ है और ये मूर्ति बहुत ही रूढ़ शैली में बनी हुई है। कुरूपता रूढ़ता का भाव इसमें दिखता है, जिसमें कांसे की नर्तकी में। इसकी माप है 10.5 सेंटीमीटर या फिर 4.1 इंच। ये बहुत महत्वपूर्ण है माप इसकी। और किस माध्यम में बनी है, तो कांसे में बनी है। दूसरी मूर्ति है जो मोहनजोदड़ो से मिली है वह है पुजारी की मूर्ति। पुजारी की मूर्ति इसे कहते हैं प्राइस्ट किंग की मूर्ति या फिर योगी की मूर्ति भी इसे कहते हैं, पुजारी की मूर्ति को। ये किस आकार में बनी है, तो ये आवक्ष प्रतिमा है या फिर पोर्ट्रेट है। आवक्ष प्रतिमा यानी कि सिर से और सीने तक का भाग इसका बना हुआ है, जिसे कहते हैं आवक्ष प्रतिमा। सीने तक का भाग बना होता है उसे कहेंगे आवक्ष प्रतिमा। और इसकी माप है 17.5 या फिर 18 सेंटीमीटर। पुजारी की मूर्ति की माप 17.5 या 18 सेंटीमीटर। और इसे इसकी लंबाई चौड़ाई और मोटाई बताएंगे तब कहेंगे 18/11/8 सेंटीमीटर, या इंच में कहेंगे तो कहेंगे 6.95 इंच। पुजारी की मूर्ति की माप है 6.95 इंच। और सेंटीमीटर में है 17.5 या फिर 18 सेंटीमीटर। और कहाँ रखी हुई है, तो ये कराची संग्रहालय या फिर राष्ट्रीय संग्रहालय कराची पाकिस्तान में रखी हुई है पुजारी की मूर्ति। कराची संग्रहालय कराची में रखी हुई है। कराची कहाँ है, पाकिस्तान में। और किस माध्यम में बनी है ये मूर्ति, पुजारी की मूर्ति, तो ये बनी है सेलखड़ी या फिर स्टेटाइट या फिर साबुनी पत्थर। पुजारी की मूर्ति किस माध्यम में बनी है, सेलखड़ी या साबुनी पत्थर में ये बनी हुई है। और इस मूर्ति की क्या विशेषता है, पुजारी की मूर्ति की, तो यह मूर्ति है, इस मूर्ति के दोनों हाथ खंडित हुए हैं, दोनों हाथ नहीं है इस मूर्ति के। और ये मूर्ति कैसी है, आवक्ष प्रतिमा है, सीने तक की, सिर और सीने तक का भाग बना हुआ है। पुजारी की मूर्ति जो है इस मूर्ति पर डीएच गार्डन ने सुमेरियन कला का प्रभाव बताया है। किसने बताया है, डीएच गार्डन ने। डीएच गार्डन वही है जिन्होंने पंचमढ़ी की खोज की थी। आपको याद होगा पंचमढ़ी की खोज किसने की है, जीआर हंटर और डीएच गार्डन। तो वही डीएच गार्डन ने पुजारी की मूर्ति पर सुमेरियन कला का प्रभाव बताया है। और इसकी जो नाक है, नाक भी खंडित है। दाढ़ी व बाल जो हैं वो बहुत सी सुंदरता से बनाए गए हैं। आंखें लंबी व अधकुली और पतली हैं। मेरे जो थंबनेल पे जो मूर्ति बनी हुई है वह पुजारी की मूर्ति ही है, आप लोग देखिएगा उसको थंबनेल पे। आंखें लंबी, अधकुली, पतली हैं। इस मूर्ति पर बेबीलोन व सुमेरियन सभ्यता का प्रभाव है। इस पुजारी की मूर्ति पर बेबीलोन और सुमेरियन सभ्यता का प्रभाव है। और इस पुजारी के हाथ खंडित है, फिर भी ऊपर की भुजा में बाजूबंद बना हुआ है। जो ऊपर की भुजा है वहां पे बाजूबंद बना है और कमर के ऊपर का भाग बना है। अभी मैंने बताया कि सीने तक का भाग, सिर से सीने तक का भाग बना हुआ है और नीचे का भाग खंडित है। योगी जो है वो त्रिफुलिया शॉल ओढ़े हुए है। ये आता है पेपर में कि योगी जो मूर्ति बनी है उसमें जो शॉल पहने हुए हैं उस पर क्या बना हुआ है, तो कहेंगे त्रिफुलिया शॉल पहने हुए। त्रिफुलिया 3 फूलों वाले फूल बने हुए हैं उसमें। तीसरी जो मोहर मिली है एक मोहनजोदड़ो से वह है पशुपति। पशुपति की मोहर या फिर इसी को कहते हैं शिवा मोहर। तो ये पशुपति या शिवा की मोहर है। इसे जॉन मार्शल ने प्राक शिव की संज्ञा दी है। प्राक शिव की संज्ञा किसे दी है, पशुपति मोहर को। ये किस माध्यम में बनी है, ये सेलखड़ी में बनी हुई है पशुपति की मोहर। और इस मूर्ति में क्या है, इस मूर्ति में जो पशुपति की मूर्ति है उसके दोनों तरफ क्या है, पशु बने हुए हैं। तो इसमें दाहिनी तरफ क्या बना है, हाथी और शेर। शेर यानी कि बाघ।
दाहिनी तरफ बने यानी कि राइट हैंड पे बने हैं हाथी और शेर यानी कि बाघ, और बाईं तरफ यानी लेफ्ट हैंड में बने हैं गैंडा और भैंसा। और नीचे की तरफ मूर्ति जो पशुपति की बनी है उसके नीचे की तरफ क्या बना हुआ है, 2 खंडित हिरण बने हुए हैं। और इस मूर्ति की माप है 2.8 बाई 2.8 सेंटीमीटर, यानी कि वर्गाकार है ये मोहर। और महत्वपूर्ण तथ्य इस पशुपति मोहर के बारे में है, तो पशुपति मोहर में जो बने कुल पशुओं की संख्या है तब कहेंगे 6 है। पशुपति मोहर में बने हुए कुल पशु हैं 6, लेकिन पशुओं के प्रकार हैं तब कहेंगे 5 प्रकार के हैं, क्योंकि हाथी, शेर, गैंडा, भैंसा और हिरण तो पशुओं के प्रकार हैं 5 और पशुओं की संख्या है 6। चौथी मूर्ति है वह है कांसे की वृषभ की मूर्ति। कांसे का वृषभ की मूर्ति है, इसकी माप नहीं दी हुई है। इसका वजन है 1 टन या फिर 10 कुंटल। और ये मुद्रा किस मुद्रा में बनी है, ये आक्रामक मुद्रा में है। कांसे की वृषभ की मूर्ति है, आक्रामक मुद्रा में है, सिर दाईं तरफ मुड़ा हुआ है और रस्से से बंधा हुआ है। इसमें बस इतना ही आएगा, ज़्यादा नहीं इसके गहराई में जाना है, बस इसका वजन और इसकी मुद्रा पूछी जाती है। 5वां है पंखे वाली स्त्री की मूर्ति। ये टेराकोटा में बनी हुई है और इसकी विशेषता है ये जो पंखे वाली स्त्री की मूर्ति है इसके गले में चौकोर कंठा हार है, ये हार पहने हुए हैं और बाजूबंद पहने हुए हैं। दूसरा, कमर को छूता हुआ एक अन्य हार भी पहने हुए हैं गले में, एक तो चौकोर कंठा हार है, दूसरा कमर तक को छूता हुआ एक बड़ा हार है जो गले में पहने हैं। आंखें गोल बनाई गई हैं। इस मूर्ति को मदर गॉडेस की मूर्ति भी कहते हैं, मातृ देवी की मूर्ति भी इसी पंखे वाली स्त्री की मूर्ति को कहते हैं। और इस पंखे वाली स्त्री की मूर्ति इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो सर पे जो कैप जैसी है वो पंखे की नुमा है, इसलिए इसे बोलते हैं पंखे वाली स्त्री की मूर्ति। मातृ देवी की मूर्ति भी इसे कहा जाता है और ये मिट्टी की बनी हुई है, यानी कि मृण मूर्ति है। माध्यम क्या है, ये टेराकोटा में बनी हुई है। तो दोस्तों ये हो गई मोहनजोदड़ो से मिलने वाली मूर्तियाँ। अब हम लोग मोहनजोदड़ो की मूर्तियाँ मिल गई, बता दी हैं मैंने आप लोगों को। जैसे सबसे पहले महत्वपूर्ण कांसे की नर्तकी, पुजारी की मूर्ति और पंखे वाली स्त्री की मूर्ति, और तीसरी जो मोहर है वो है पशुपति की मोहर। ये जो 4-5 चीज़ें हैं ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इनकी माप, इनके माध्यम और ये कहाँ संग्रहित है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग जो पंखे वाली स्त्री है उस जो पंखे वाली स्त्री की मूर्ति जैसे मातृ देवी भी कहा जाता है, इसमें जो गले में एक हार पहने हुए और एक हार जो पहने हुए वो कमर तक को छूता हुआ है। तो ये विशेषताएं आ जाती हैं, कुछ कभी कभार पूछी जाती हैं कि गले में क्या पहने, तो कहेंगे कंठहार, चौकोर कंठहार पहने हुए हैं। और मोहनजोदड़ो से और भी सामग्रियां मिली है, जैसे सूती वस्त्र के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो सूती वस्त्र के साक्ष्य हमें मिले हैं मोहनजोदड़ो से। कांसे की भेड़ की मूर्ति भी हमें कहाँ से मिली है, तो ये भी मिली है हमें मोहनजोदड़ो से। कुम्हार के भट्टे के साक्ष्य भी मिले हैं हमें मोहनजोदड़ो से। कुबड़ वाला बैल ये मूर्ति कहाँ मिली है, मोहनजोदड़ो से। स्तूप के साक्ष्य भी मिले हैं, स्तूप जो कि कुषाण काल का माना जाता है, और ये स्तूप के साक्ष्य मिले हमें मोहनजोदड़ो से। दाह संस्कार और समाधान के साक्ष्य भी मिले हैं, और घरों में खिड़कियों के साक्ष्य भी मिले हैं, और साथ में घरों में कुएं के साक्ष्य भी मिले हैं मोहनजोदड़ो से ही। 2 जुड़वा पशुओं के सिरों पर पीपल की पत्ती के साक्ष्य भी हमें कहाँ से मिले हैं, मोहनजोदड़ो से। तो ये मोहनजोदड़ो से मिलने वाली अन्य सामग्रियाँ हैं जो मैंने अभी आपको बताई हैं। कभी मैं लिख के भी बता दूंगी आपको, जैसे मैंने ये लिख के आपको सब कुछ बताया है। ये देख के मैंने बहुत अच्छे से नोट्स बनाए हैं, कई बुक्स देख के मैंने नोट्स बनाए हैं, और अच्छे से देखिएगा। और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए। और आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस चैनल को अपने जो भी आपके आर्ट्स के जो आपके ग्रुप हैं उनमें आप शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू।